हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। वेलकम टू चैनल दिस साइड विकास चौधरी। आज का जो आपका वीडियो है ये है आपका एम्स के जो फॉर्म अभी लाइव है। एम्स एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको फिलिंग मैनुअल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो फिलिंग मैनुअल है आप किस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं और एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, जैसे कि आप कैसे अपना फॉर्म भर सकते हैं, आरयूसी कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं, फाइनल रजिस्ट्रेशन को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, सिलेबस क्या है, टेस्ट फॉर्मेट और सीट की अवेलेबिलिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका 3 अप्रैल 2025 को एम्स ने नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि भाई आप अपना सभी बच्चे बेसिक रजिस्ट्रेशन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल के लिए चालू कर सकते हैं। उसका जो डेट है वो 8 अप्रैल से लेके 7 मई तक है। तो 7 मई तक बच्चे अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन्होंने कर लिया है उनके लिए 17 तारीख से 17 अप्रैल से आरयूसी कोड जनरेट करने का भी प्रोसेस चालू हो चुका है, जिसको वो बच्चे आपका 15 मई तक जनरेट कर सकते हैं। ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो चुका है। और फाइनल रजिस्ट्रेशन का जो डेट है जब वो जो भर सकते हैं अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो 15 मई तक कर सकते हैं। इसमें और कैसे डिवीजन है उसको आगे भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपकी मोटा मोटी बातें हैं। अब हम चीज़ों को समझ लेते हैं कि कौन बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। तो पीसीबी के साथ साथ पीसीएम वाले बच्चे भी भर सकते हैं। कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये एम्स जो है पेपर कंडक्ट करता है सिर्फ पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए, तो नहीं, पीसीएम वाले बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बट शर्त यह है कि पीसीएम के लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये फॉर्म सिर्फ गर्ल्स के लिए अवेलेबल है? तो नहीं, आपका बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों भर सकते हैं। हाँ, बट क्योंकि इसके अंदर जो कोर्सेज अवेलेबल है वो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है और बीएससी पैरामेडिकल है। तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जो है वो सिर्फ गर्ल्स को एंटरटेन करता है, मतलब कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। बीएससी पैरामेडिकल के अंदर आप बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों फिल कर सकते हैं अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन और फर्दर प्रोसेस को। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे कैसे इसके अंदर चलना है। तो सबसे पहला आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा। जिन बच्चों का बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा एम्स के द्वारा, उनको आरयूसी कोड जनरेट करने का मौका मिलेगा। ये आरयूसी कोड जो है तीनों कोर्सेज के लिए अलग अलग जनरेट होगा। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए अलग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए अलग और आपका बीएससी पैरामेडिकल के लिए अलग। इस आरयूसी कोड को आप आगे फर्दर यूज करके अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इसको हम कैसे करेंगे वो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आप बच्चों का जो सिलेबस है, जो एम्स सिलेबस देगा इन एग्जाम्स के लिए, वो क्या है। प्रिस्क्राइब्ड है कि बोथ 11th एंड 12th का आएगा, बट आपका जो एम्स है वो कहता है कि नो सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्टीट्यूट। तो एम्स अपनी तरफ से कोई सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड नहीं करता है, पर साथ के साथ ये भी कहता है कि जो 10+2 की स्कीम है उसके अंडर हम आपका सिलेबस देंगे। तो 10+2 की स्कीम क्या कहती है, हमारे इंडिया के अंदर जो है वो कंपोजिट स्ट्रक्चर काम करता है। कंपोजिट स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि जो बच्चे 11th में सब्जेक्ट ऑप्ट किए वो 12th में भी कैरी फॉरवर्ड रहेंगे। तो 10+2 स्कीम का मतलब ये हुआ कि 11th एंड 12th दोनों का ही सिलेबस आपका आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज की लेवल क्या रहेगा सर पेपर का। तो देखिए, अगर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो लेवल जो है वो मॉडरेट और बेसिक के बीच में ही रहेगा, मतलब इजी और मॉडरेट के बीच में ही रहेगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा। आपको मेक श्योर करना है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद हो और ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हो, तो आपके लिए अच्छा स्कोर करने का अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ते हैं। तो सर टेस्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो देखिए, इसमें क्योंकि आपका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है और पैरामेडिकल है, तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जो कि सभी एम्स के लिए एक ही पेपर कंडक्ट होगा वो 2 आवर्स का रहेगा, मतलब कि 120 मिनट्स का।
इसमें आपका कंपलसरी है क्योंकि नर्सिंग है, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका कंपलसरी है और जनरल नॉलेज। तो 4 भागों में आपका पूरा का पूरा पेपर का डिवीजन रहेगा। उसमें फिजिक्स 30 मार्क्स, केमिस्ट्री 30 मार्क्स, बायोलॉजी 30 मार्क्स और जनरल नॉलेज भी 10 मार्क्स सॉरी। तो ये टोटल जो आपके पास है ये 100 क्वेश्चंस है। हर एक क्वेश्चन को 1 नंबर अवार्ड मिलेगा। तो इसका मतलब आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का आपका बीएससी नर्सिंग का पेपर होगा। बीएससी पैरामेडिकल के लिए 1.5 आवर्स अलॉट किया गया है, मतलब 90 मिनट जो है वो बीएससी पैरामेडिकल के पेपर के लिए अवेलेबल है। दोनों का ही फॉर्मेट एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपका पैरामेडिकल वाले बच्चे जो है उनके लिए फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा। जिन पे बायोलॉजी है वो बायोलॉजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जिनके पास मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। 30 फिजिक्स के हो गए, 30 केमिस्ट्री के और 30 बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के होंगे। तो मतलब कि 90 क्वेश्चंस आपके पैरामेडिकल के लिए होंगे और 90 मिनट्स होगी। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो मतलब 90 मार्क्स का आपका पैरामेडिकल का पेपर होगा। उसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेगा। -1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। जो बच्चा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। पर हाँ, जो बच्चा एक से ज़्यादा रेस्पॉन्स करता है तो उसको नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप अननेसेसरी मार्किंग ना कीजिए, जो आता है उसी को कीजिए। ठीक, तो ये है आपका टेस्ट फॉर्मेट। अब देख लेते हैं कि आपकी एम्स के अंदर जो सीट्स है वो कितनी है। तो देखिए, आपका जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग है उसमें जो टोटल सीट्स है वो 1291 सीट है बीएससी नर्सिंग, मतलब गर्ल्स के लिए। इसका जो डिवीजन है, अच्छा ये जितनी ये सीट्स मैं बताया हूँ ये सारे एम्स में है। क्वेश्चन आता है सर कितने एम्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बेटा आपका 18 एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन से? दिल्ली, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर, दियोघर, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, पटना, रायबरेली, रायपुर और ऋषिकेश। तो टोटल आपके 18 एम्स पार्टिसिपेटिंग हैं। वो सब मिलाकर आपका 1291 बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की सीट अवेलेबल कराते हैं, जिसमें अनरिजर्व मतलब जनरल की 525, ईडब्ल्यूएस 129, ओबीसी 350, एससी 192 और एसटी 95। तो ये डिवीजन है, तो आप इसको सेव कर लीजिए, अपने लिए याद रखिए कि हम कौन सी कैटेगरी में लाया करते हैं और हमारे पास कितना सीट अवेलेबल है। ठीक, उसके अलावा जो बीएससी पैरामेडिकल के लिए जा रहे बच्चे उनके लिए टोटल 680 सीट्स अवेलेबल है। उसमें आपका जनरल 281, ईडब्ल्यूएस 68, ओबीसी 184, एससी 100 और एसटी 47। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट सीट मैट्रिक्स है। अब इसमें हम ये समझ लेते हैं कि कितने बच्चे अपीयर किए 2024 में। तो ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली हम कंसिडर किए इसको। 80,000 से ज़्यादा बच्चा अपीयर किया जिसने पेपर लिखा। एप्लीकेंट जिन्होंने जो कैंडिडेट्स थे वो इससे ज़्यादा थे, पर 80,000 प्लस, तो मतलब कि कंपटीशन ठीक ठाक है। तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि बहुत इजी आपके लिए होने वाला है, तो आपको मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन ओपन है, 7 मई तक आप भर सकते हैं। तो इस 7 मई 9 मई को आपको बताया जाएगा, लिस्ट जारी की जाएगी कि किन किन बच्चों का बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ है, किसका नहीं हुआ। अच्छा, जिसका एक्सेप्ट हो गया वो तो फाइनल रजिस्ट्रेशन पे चला जाएगा, पर जो अभी भी ये सोच रहा होगा कि मेरा हुआ नहीं हुआ, तो 9 तारीख को उसको क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 9 से लेके 12 तक वो अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, उनको एक और मौका मिलेगा। 14 तारीख को उनको बता दिया जाएगा कि भाई आप फाइनलाइज आप हुए, फर्दर रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो टाटा बाय बाय, अगर हुए तो आप आगे अपने प्रोसेस को फर्दर कर सकते हैं। जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है 17 अप्रैल को प्रोस्पेक्टस आ चुका है, तो आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पूरा प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा। जनरेशन ऑफ कोड 17 तारीख से अवेलेबल है, अप्रैल से, और ये 15 मई तक अवेलेबल रहेगा। तो जो बच्चे इस डेट के बीच में, जो बच्चे नहीं किए वो इस डेट के बीच में फटाफट अपना काम
निपटा ले। फाइनल रजिस्ट्रेशन की भी जो डेडलाइन है वो 15/5 है। जो बच्चे फाइनल रजिस्ट्रेशन को देखते हैं उसमें जो रिजेक्ट हुए उनका रीज़न के साथ उनको 20 मई तक बता दिया जाएगा, तो उनके लिए विंडो 22 मई तक के लिए ओपन रहेगी। तो वो काइंडली, तो आप मानिए मोटा मोटी 20 मई तक आपको पता चल जाएगा कि हमारा फाइनल रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हुआ या नहीं। ठीक, अब समझ लेते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। अच्छा, तीनों के लिए एडमिट कार्ड अलग अलग आएगा और तीनों का एग्ज़ाम डेट भी अलग अलग है। तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का एडमिट कार्ड 26 मई को रिलीज़ हो जाएगा। उसके अलावा बीएससी पैरामेडिकल का जो है वो आपका 20 जून को आपका अवेलेबल हो जाएगा। अब हमारे पास बीएससी ऑनर्स का जो टेंटेटिव डेट है या फाइनल डेट है, आई थिंक फाइनल डेट जो है अभी वो 1 जून को है। तो बीएससी नर्सिंग का पेपर जो है वो 1 जून को अवेलेबल हो जाएगा। आप उस दिन मस्त एकदम अपना पेपर कीजिएगा और उसमें अच्छा स्कोर कीजिएगा। तो बीएससी पैरामेडिकल का जो है 28 जून को पेपर अवेलेबल हो जाएगा। तो 28 जून को अपना पेपर लिख सकते हैं। तो काफ़ी टाइम अभी आपके पास है, तो अच्छे से प्रिपरेशन आप इसमें कर सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ समझाने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये है वेबसाइट जिसको आपने लॉगिन करना है, के आएगा इस पेज में। यहाँ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के अंदर यहाँ जब आप नीचे पे जाएंगे तो यहाँ लिखा मिलेगा आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स बीएससी कोर्स हैज़ बीन स्टार्टेड। तो आपको ये क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है ये जो पेज है इसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए भी अवेलेबिलिटी है और फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए भी अवेलेबिलिटी है। तो जो बच्चे बेसिक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो अपना आरयूसी कोड यहाँ से जनरेट करेंगे। अपनी आईडी, आरयूसी कोड, अपना पासवर्ड और कैप्चा यहाँ डालने के बाद वो अपना फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सर हम फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या क्या करेंगे। आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के अंदर अपना एकेडमिक डिटेल्स सबमिट करना है। एकेडमिक डिटेल के बाद आपका सिटी चॉइस और अपनी फ़ीस सबमिट करनी है। तो जो बच्चे बेसिक रजिस्ट्रेशन आरयूसी कोड जनरेट कर चुके हैं तो वो इस पर डायरेक्ट मूव कर जाएं। अच्छा, जो बच्चे नहीं किए बेसिक रजिस्ट्रेशन वो आप समझिए। तो उनको क्या करना है, इस बेसिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो उनके सामने नेक्स्ट पेज ऐसा कुछ दिखेगा। इस पेज के अंदर यहाँ पर जाएंगे वो न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन के अंदर। तो वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका क्लिक हेयर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही बच्चे इस पर क्लिक करेंगे तो उनके सामने ये पेज आएगा। तो इस पेज में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपसे वो बेसिक डिटेल मांगेगा, फिर आपकी अपलोड कराएगा इमेजेस। कौन कौन सी इमेजेस अपलोड कराएगा वो यहाँ लिखा है इन्होंने। एक तो आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, वो भी लेफ्ट हैंड का। तो इसको मेक श्योर करेंगे। फिर बेसिक डिटेल पहले आपने भरना है, फिर अपलोड करना है और अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन को प्रिंट करा के वेट करना है अपने आरयूसी कोड के लिए। तो एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास हो। इसमें पर्सनल डिटेल हमें भरनी है। ठीक, अब इसमें और क्या क्या चीज़ें वो मांग रहा है आपसे, तो मार्कशीट, आपको 12th क्लास का एडमिट कार्ड। ठीक, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूबीडी जो अगर है इसमें एलिजिबल होते हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट तैयार रखें। तो उसके बाद आपको जब ये पेज आएगा तो सबसे पहले आपने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपका गए इस पेज पे। तो इस पेज पे आपने ये बेसिक डिटेल्स को एक बार गो थ्रू किया और यहाँ प्रोसीड किया। तो जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो ये आपके सामने आएगा, इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। तो ये कह रहा है कि ये बेसिक रजिस्ट्रेशन आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में करना है, वो भी ऑनलाइन। उसके बाद आपकी स्क्रूटनी होगी एप्लीकेशन की, फिर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये कह रहा है कि आपका सेपरेट कोड जनरेट होगा बीएससी ऑनर्स के लिए, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए। ठीक, फिर उस कोड को आप यूज़ करेंगे अपने फाइनल रजिस्ट्रेशन में और वहाँ से फिर आपको अपनी फ़ीस पे करनी होगी। ठीक, तो इसको आप गो थ्रू करने के बाद प्रोसीड करेंगे। तो प्रोसीड करने के बाद ये आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अवेलेबल होगा। अब समझ लेते हैं इसमें फटाफट कि क्या क्या इसमें पूछा है। तो इसमें पर्सनल डिटेल उसने आपकी पूछी है, तो अपना नाम उसको कंफर्म कराएंगे। उसके अलावा अपने फादर का नाम, मदर का नाम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ उसको कंफर्म कराएंगे इधर की साइड। जो भी जेंडर है उसको फिल आउट करेंगे। आपका स्टेट कौन सा है, उसका डोमिसाइल, आपकी कैटेगरी क्या है वो, और यहाँ पर उसको कंफर्म कराएंगे। फिर आपकी आईडी प्रूफ में आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर आपका 12th का एडमिट कार्ड, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर आधार कार्ड ठीक है, आप आधार कार्ड अपना यूज़ कर लीजिएगा। तो पर्सनल डिटेल के बाद आपका वो कॉन्टैक्ट डिटेल मांगेगा, उसमें अपनी ईमेल आईडी वैलिड, मोबाइल नंबर वैलिड, जिस पे आपका ओटीपी वगैरह या जो भी एम से रिलेटेड डिटेल्स है वो आपको
मिलती रहे। कंफर्म कराना है दोनों चीज़ों को, ठीक, बताना है कि मोबाइल है, लैंडलाइन है। फिर आपको अपनी एड्रेस डिटेल भरनी है, कंट्री, पिन कोड, जिस जिस जगह आप रहते हैं उसका, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी और एड्रेस, और ऐसे ही आपको अपना कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, आई हेयर बाय डिक्लेरेशन आपको देना है। और आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड पे, तो आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई। तो अब जैसे ही आपकी आईडी वगैरह आपको मिल जाएगी, फिर उस आईडी को आप अपना यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, आईडी और पासवर्ड को। आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर आपने अपना अपलोड करना है इमेज वगैरह। ठीक है, तो कौन कौन सी इमेज आपको अपलोड करनी है? एक तो आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। तो फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कैसा होना चाहिए, उसके लिए आप यहाँ क्लिक करके इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। वो इंस्ट्रक्शन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो फोटोग्राफ के लिए आपकी इंस्ट्रक्शन ये है कि आप दो तरीके से फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं। एक तो आपने अपना फोटो खींचा, ठीक है, उस फोटो को खींच के, या आपके पास अगर कोई पुराना फोटो तो उसको स्कैन करके। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि फोटो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है। एक तो आपने वाइट बैकग्राउंड को रख के फोटो क्लिक करना है, ब्राइट लाइट में क्लिक करना है, ठीक, उसके अंदर आपके आईज और ईयर्स क्लियरली विजिबल हो, फेस क्लियरली विजिबल हो, ठीक। आपका ये आपको मोटा मोटी बातें ध्यान रखनी है। जब आपका फोटो क्लिक हो जाए, फिर आपने उसको ट्रांसफ़र करना है या अपने मोबाइल से ही जो आपको अच्छा लगे, फिर उसको क्रॉप करना है। बस मेक श्योर करना है कि आपका जो साइज़ है वो 50 से 100 KB के बीच में लाई करे, अन्यथा वो अपलोड नहीं होगा। अब अपन देख लेते हैं, जो बच्चे स्कैन करेंगे वैसे स्कैन नहीं करें, डायरेक्ट आप फोटो खींच सकते हैं। पर अगर फिर भी कोई बच्चा अगर स्कैन करना चाहता है तो 6 महीने पुराना फोटो ही हो, उससे ज़्यादा पुराना ना हो। और जो पासपोर्ट साइज़ हो वो उसकी विड्थ, थिकनेस, लेंथ, ब्रेड्थ कुछ इस प्रकार से हो, उसमें क्लियरली आपका फेस, आइज़ और दोनों ईयर्स, दोनों कान अच्छे से विजिबल हो, ठीक। और फिर उसको आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो अगर हम चेकलिस्ट की बात करें किन किन चीज़ों का मेन ध्यान रखना है, तो तेज़ी से हम समझ लेते हैं। वाइट बैकग्राउंड, क्लियरली विजिबल, 50 से 100 KB, जेपीजी, जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट आपका चलेगा। और दूसरा, ब्लर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना आप बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद आरयूसी कोड के लिए वेट ही करते रह जाएंगे। तो यहाँ मैंने मेंशन किया है कि रिजेक्शन का कारण क्या है, बहुत क्लियर है। वाइट बैकग्राउंड का ना होना, फोटो का ब्लर होना, आपका जो फोटो आपने लिया है वो छोटे पोर्शन में लिया है, प्रॉपर फ्रेम ना होना, और कैजुअल फोटो या ग्लासेस वगैरह पहनकर आपने फोटो ली है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फेस, ये आपका आंखें और आपका कान अच्छे से विजिबल होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे और अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे। फ़ोटो के बाद आपको जो दूसरा काम करना है वो सिग्नेचर है। सिग्नेचर के लिए आपको एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स का साइज़ जो है वो 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वाइट पेपर पे आपका होना चाहिए। पेन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उस पेन से आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर में आपको फुल नेम लिखना है, ठीक है। फुल नेम मतलब कि आपका जो भी नाम है बस वो, ठीक है। सर नेम आप उसमें रहने दीजिए, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो कंप्लीट सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक। और आपका कैपिटल लेटर्स नहीं होने चाहिए, मतलब पूरा कैपिटल लेटर में आपको नहीं लिखना है, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना, ओवर राइटिंग उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग काइंड ऑफ सिग्नेचर आर नॉट एक्सेप्टेड, इस तरीके के सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, तो आपको खास ध्यान रखना है। उसके अलावा जब आप अपना फ़ोटो खींच लेंगे तो दो तरीके फिर हैं, या तो आप डिजिटल डिवाइस डायरेक्टली आप अपलोड कर दीजिए, या फिर आप उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में इसमें आपको बताया है। जब आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो इनका कहना है कि 5 मेगापिक्सल से ऊपर का ही कैमरा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कोई शेडो हैंड की, कैमरा की, स्मार्टफोन की नहीं आनी चाहिए शीट के ऊपर, और आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, और लो लाइट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बेसिक कंडीशन है, तो आप इतना तो मेंटेन करेंगे तभी उनको क्लियरली आपकी चीज़ें विजिबल होगी। और सिर्फ पहला लेटर नहीं लिखना है, पता चला कि आपने सिग्नेचर के अंदर सिर्फ ऐसे लिख के कर दिया, नहीं, ये सब चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। फुल नेम आपको लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो उसके बाद अगर हम चेकलिस्ट की बात करें तो 20 से 100 KB के बीच में आपका सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। उसके अलावा जेपीजी, जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी फॉर्मेट कोई भी चलेगा, ब्लर नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट नहीं होगा, तो फिर वो आपका क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्शन की तरफ चला जाएगा। इमेज अगर ब्लर हुई तब भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, ठीक।
तो आपका फोटोग्राफ अपलोड हो गया, इसके अलावा आपका सिग्नेचर अपलोड हो गया। अब आ जाते हैं थंब इम्प्रेशन पे। तो थंब इम्प्रेशन के लिए भी आपको एक बॉक्स बनाना है। उस बॉक्स को 4x3 का बनाना है। उसमें आपको अपना लेफ्ट हैंड का अंगूठा लेना है, उसको आपने अच्छे से, ठीक है, उसको पहले आप अच्छे से रब वगैरह कर लेंगे, उसमें कोई ऑयल डर्ट वगैरह ना हो, ठीक। उसके बाद आपने उसको जेंटली इंक पैड पे, इंक पैड आपका कोई भी हो सकता है, ब्लू ब्लैक कलर कोई भी इंक पैड आप ले सकते हो, उस पर अच्छे से आपने उसको इम्प्रेशन लेना है। और उसके बाद जो आपने बॉक्स बनाया है उसके ऊपर उसको थंब इम्प्रेस्ड दे देना है। इस थंब इम्प्रेशन में आपको ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल हो। चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट आपकी ये है कि वाइट बैकग्राउंड हो, जो कि हर चीज़ में मांगा हुआ है, जिससे कि विजिबिलिटी अच्छी हो। 20 से 100 KB का साइज हो, वही जेपीजी, जीआईएफ और पीएनजी फॉर्मेट, और ब्लर ना हो। अच्छे से आप अपनी थंब इम्प्रेशन को उसके ऊपर देंगे और उसको आप अपलोड करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद जब आप कर लेंगे तो ये सब चीज़ें होने के बाद आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को रखेंगे, तो यहाँ से आप अपने लॉगिन करके बेसिक रजिस्ट्रेशन को देख सकते हैं। उसमें आपको वेट करना है अपने RUC कोड के लिए। तो जब आपका RUC कोड जनरेट होगा तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप क्लिक करने, जब आपका अप्रूवल होगा, सॉरी, जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूवल के बाद आपको RUC कोड जनरेट करना है। उस RUC कोड को आप यहाँ से जनरेट करेंगे। फिर ये जो जनरेट होके आएगा तीनों के लिए अलग होके आएगा। BSc ऑनर्स नर्सिंग के लिए अलग, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए, और BSc पैरामेडिकल के लिए अलग। जैसे ही आपका RUC कोड जनरेट हो जाएगा, फिर उस RUC कोड को आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है, पासवर्ड, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, कैप्चा, लॉगिन करेंगे, ठीक। जैसे कि आपने देखा कि बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपका पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल और आपका एड्रेस डिटेल इन्होंने लिया है। और ये बेसिक रजिस्ट्रेशन आप कोई भी फॉर्म भरिए, मतलब BSc ऑनर्स नर्सिंग का भरिए, पैरामेडिकल का भरिए, एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, जो रजिस्ट्रेशन की फ़ी है वो 2000 है जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए, 1600 है SC ST और EWS के लिए, ठीक। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है, ठीक। इस रजिस्ट्रेशन फ़ी को आपने पे करना है। ये कहाँ पर होगी सर? ये आपकी फाइनल रजिस्ट्रेशन में होगी। तो जब आप अपने यहाँ लॉगिन करेंगे, आपको RUC कोड जनरेट हो जाएगा, तो आप अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो फाइनल रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अपना एकेडमिक डिटेल, उसके अलावा आपको अपना सिटी कौन सा मिलेगा उसको आपने लॉक करना है, सिटी चॉइस, और उसके अलावा आपका फी पे करना है आपको एप्लीकेशन का। तो ये तीनों काम जैसे आप यहाँ करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका मोटा माटी कंप्लीट वे है जिस तरीके से आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।